हाय वेलकम अगेन राहुल आरडीएस गुरु। और अभी हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। आपको डाटा कुछ दिया रहेगा और कुछ डाटा अनडिफाइंड रहेगा, तो आपको डाटा निकाल करके उसका वैल्यू निकालना होगा। जैसे कि आपका तीसरा क्वेश्चन का पहला में दिया हुआ ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50 यानी 50 दिया है, तो आपको एन और एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ डाटा इसमें अनडिफाइंड है, जैसे कि एन और एस एन आपको अनडिफाइंड है, इसको ज्ञात करना है। तो आपको हम बता रहे हैं कि ए आप किसको कहते हैं, ए आपको कहते हैं प्रथम पद, डी आप किसको कहते हैं जो डिफरेंस होता है, और ए एन किसको कहते हैं जो अंतिम पद होता है। जैसे कि यहाँ पर डाटा दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन तीसरा दिया है डाटा, तो ये अंतिम पद ये है ना, तो ये आपका क्या है ए एन, और इसमें कितना पद है उसको कहते हैं एन। और एस एन क्या होता है सभी पदों का योग, जिसे आप यहाँ से यहाँ तक टोटल जोड़ दीजिएगा तो इसका जो मान होगा वो एस एन होगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन देगा इस तरह करके, तो आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, कुछ डाटा अनडिफाइंड रहेगा, तो उसी डाटा का यूज करके आपको बनाना होगा। तो आप अगर पीछे का वीडियो सारा पढ़े हैं तो आपको और अच्छा तरह से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए ए इक्वल टू 5 दिया, डी इक्वल टू ये दिया है, हमको ए एन भी दे दिया है और एन पूछा है, तो एन कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए आपको जो डाटा देता है ना, उसी में से वो निकालने का रास्ता भी देता है। क्योंकि ए से हम तो निकाल नहीं सकते हैं, डी से हम निकाल नहीं सकते हैं, तो ए एन से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है और ए एन का फॉर्मूला यूज करके हम चाहें तो एन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपका ये मैट्रिक बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए जैसे कि हमारा दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम ए एन से ही निकाल सकते हैं, पहले हम एन निकालेंगे फिर एस एन निकालेंगे। ए एन का मतलब क्या होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो इससे हमारा एन निकल जाएगा। देखिए एन है यहाँ पर, बाकी कुछ ज्यादा दिया हुआ है। तो ए एन की इक्वल टू कितना हमारा 50, तो 50 लिखिए। इक्वल टू ए कितना दिया, ए इक्वल टू 5 है, 5 प्लस एन तो दिया नहीं, एन निकालना है। और डी आपको कितना है, डी आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 5 जीरो इक्वल टू 5 प्लस, ये देखिए ये दोनों से गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान नहीं है तो हमको गुना करना पड़ेगा। तो 3 को एन से भी गुना करेंगे और 3 को 1 से भी गुना करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3n माइनस 3, ये दोनों से गुना हो चुका है। उसके बाद हम लोग n को निकालना है हमको, बाकी सबको एक तरफ करना पड़ेगा। तो 50, और ये देखिए ये दोनों हम कर देते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों डिजिट है, संख्या है। तो 5 और 3 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी प्लस में क्योंकि ये बड़ा है, प्लस 3n। तो आपको ये निकल रहा है ना धीरे धीरे। उसके बाद आपको ये n चाहिए ना, तो आपको 3 और 2 को इधर लाना पड़ेगा। तो पहले हम 50 लिखते हैं और 2 को इधर लाते हैं, तो फिर 2 इधर आएगा किसमें, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आ रहा है तो माइनस में, इक्वल टू 3n। तो आपको ये कितना हो गया, आप घटा दीजिएगा 50 में 2, तो आपको बचेगा 48 यानी कि 48 इक्वल टू 3n। उसके बाद n इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे आपको n चाहिए, तो ये देखिए आप n इधर ही रखो। तो इधर मेरा 48 है ना, 48 इक्वल टू, देखिए n को इधर रख रहे हैं और 3 को इधर ला रहे हैं, तो यहाँ किस में आएगा 3 डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर इंटू में है ना, तो यहाँ डिवाइड में ही आएगा। उसके बाद आप काट दीजिए 16 या 48 यानी n, यानी n इक्वल टू क्या है गया आपका 16, ये आपका 16 पद है। तो आपको क्या निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप पढ़े हैं एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन क्या है, एस एन टोटल पदों का योग हमको निकालना है। एन कितना निकालना है हम लोग 16 बाई टू, 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस एन कितना निकालना है 16 माइनस वन, और डी कितना है हमारा 3। ये आपका दिया हुआ है, आप सारा मान वहां पर देख के उठा सकते हैं। और उसके बाद एस एन इक्वल टू, इसको काट सकते हैं, काट दीजिएगा कितना कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ 8 हो गया है, और ये 2 बचे 10 प्लस ये देखिए 16 में एक जाएगा कितना बचेगा 15, और बाहर 3 है हमारे, इंटू बाद में करेंगे इसको हम लोग। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और ये देखिए 10 का 10 प्लस ये 16 सॉरी मीन 15 और 3 गुना होगा कितना हो गया 15 या 45, तो 45 लिखिए क्योंकि गुना हो जा रहा है ना। उसके बाद क्या करेंगे एस एन इक्वल टू 8 और 45 और 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55 यानी कि 55। उसके बाद हमारा ये गुना हो जाएगा एस एन, ये देखिए इंटू में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू ना है, ब्रैकेट में गुना कीजिए, आपका कितना 8 25 40 के जीरो हाथ में 4, 8 में 40 सर 4 44, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये एस एन ये हो गया, और एन इक्वल टू कितना निकाले थे आप 16। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। और हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक बोर्ड में आपका ये